सामीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। दोस्तों जैसा कि हमारा मौक़िफ़ है अहले बैत की शान बयान करना, फ़ज़ाइल अहले बैत तमाम लोगों तक पहुँचाना। दोस्तों आज का हमारा मौक़िफ़ है मुहर्रमुल हराम, यानी कि मुहर्रम का चाँद हो चुका है। चाँद की आज मुहर्रम की 2 तारीख हो चुकी है और जैसे ही मुहर्रम का चाँद होता है वैसे ही बनु उमैया की नस्लें अपने दिलों से बाहर आ जाती हैं और आकर नए नए फतवे देती हैं। दोस्तों कल के अखबार में एक आलिम ने फतवा दिया है मुहर्रम बनाना, मुहर्रम निकालना जलना जायज़ है। दोस्तों हवाला दिया है उसने अहमद रज़ा खां आला हज़रत का, यानी कि उनकी किताबों का हवाला देकर उसने बताया कि देखो अहमद रज़ा साहब ने भी नाजायज़ करार दिया है। तो मैं उन हजरात से पूछना चाहता हूँ, क्या अहमद रज़ा खां साहब बरेलवी ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह से भी बड़े हो गए? यानी अगर मुहर्रम बनाना, मुहर्रम निकालना नाजायज़ है तो ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने मुहर्रम यानी ताज़िया क्यों बनाया? और आज भी वहाँ ढोल बजते हैं और ढोल बजा करके सलामी दी जाती है और ताज़िया जो उनके हाथ का बना हुआ है आज भी वो निकाला जाता है और आसपास के इलाके में गश्त कराया जाता है। तो दोस्तों हम आला हजरत की, यानी तुम्हारे आला हजरत की, हमारे आला हजरत नहीं है, तुम्हारे आला हजरत यानी अहमद खां, अहमद रज़ा बरेलवी साहब के फतवे को माने या ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के अकायद को माने? क्या ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हटकर कोई काम किया है, या उन्होंने उनको नाजायज़ और जायज़ का में क्या फ़र्क होता है क्या उनको पता नहीं था? दोस्तों ये हीले बहाने बंद करो और कौन को गुमराह मत करो, यादगार हुसैन से ना रोको। यही एक ज़रिया है करबला वालों को याद करने का, जिसके ज़रिए से तमाम आने वाली नस्लों को मालूम हो जाता है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के साथ, उनकी अहले बैत के साथ, उनके खानवादे के साथ क्या क्या जुराइम हुए और किसने किए। ये असल में क्या है कि मुहर्रम को जायज़ नाजायज़ करार देना तुम्हारा मंशा नहीं है, बल्कि तुम्हारा जो असल मंशा है वो बनु उमैया की नस्लों को बदनामी से बचाने का है, क्योंकि बनु उमैया से तुमने रिश्वत खाई हुई है पहले ही से। इसीलिए तुम बनु उमैया के गुणगान तो गाते हो मगर अहले बैत के हुकूक की जब बात आती है तो उस पर डंडी मार जाते हो। यानी हमारा कहने का मकसद ये नहीं कि तुम लोग जो है गलत कर रहे हो या गलत हो, मगर तुम्हारे जो मंसूबे हैं उनसे ज़रूर पता लगता है कि तुम्हारी नीयतें ठीक नहीं हैं। और तुम इल्ज़ाम लगाते हो शियों पर कि शियों ने कत्ल किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। किसी तवारीख में ये नहीं मिलता है कि शियों ने कत्ल किया, बल्कि यही मिलता है कि सहाबाओं की औलादों ने कत्ल किया। उम्र साद बताओ कौन था? शिमर लईन बताओ कौन था? हुरमला कौन था? बताओ क्या इनके बाप दादा सहाबी नहीं थे? ये सहाबाओं की औलाद नहीं है? यजीद बताओ कौन था? यजीद पलीद को तुम कहते हो फाशिक फाजिर, मगर किसने उसे फाशिक और फाजिर बनाया उसको क्यों नहीं कहते? किसने ये मंसूबा तैयार किया उसको क्यों नहीं कहते? उसका तो खूब जश्न मनाते हो। यानी कि यजीद के बाप का जश्न मनाना तुम्हारे लिए नाजायज़ नहीं है। जब उसका जश्न मनाया जाता है या कोई गुस्ताख अहले बैत की शान में गुस्ताखी कर जाता है, जैसे कि वो एक मौलवी है अशरफ जलाली, नाम तो बहुत अच्छा है अशरफ जलाली,
मगर कारनामे उसके उस खबीस के ऐसे कि जब बाग़ फिदक की बात आई तो वो कह गया कि फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हक़ पर नहीं थी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हक़ पर थे। उस बेशरम नावल्द से पूछा जाए जिसको अल्लाह ने तय्यब व ताहिर कहा, जिसको हर नापाकी से दूर रखा और जिनको अहले बैत में दाखिल किया, उनको मासूम कहा जाता है, उनको तो गलत बता गया यानी नाहक में बता गया। और सहाबी जो पहले कुछ और थे यानी कलमा पढ़ने से पहले बताओ वो क्या थे और कलमा पढ़ने के बाद वो क्या हुए, कितनी उम्र उनको ये भी पता नहीं था कि तहारत कैसे दी जाती है, उनको तुम हक़ पर बता गए और माँ फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को नाहक पर बता गए। तब तुम्हें याद नहीं आई, तब तुम कहाँ चले गए थे, तब तुम्हारे मुंह में दही जम गई थी, उसके खिलाफ क्यों नहीं फतवा दिया? उसके खिलाफ भी फतवा देते ना कि वो खबीस तूने ऐसा क्यों बोला, एक बार तो बोलते ना। लेकिन नहीं, तुम क्यों बोलोगे? क्योंकि वो तो तुम्हारा ही अपना है ना और कहने को सुन्नी है ना, और तुम भी सुन्नी कहते हो अपने को, मगर तुम्हारी सुन्नियत कहाँ चली जाती है? जब तुम अपने आप को सुन्नी कहते हो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्यों नहीं याद आती है तुम्हें? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अपने नवासों को अपने कांधों पर बिठाकर नहीं घुमाया? अगर उन्होंने घुमाया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ना नवासों को अपने कांधों पर यानी इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कांधों पर बिठाकर और उनको घुमाना उनकी सुन्नत है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ना। आज ये जो अज़ादार हैं वो क्या करते हैं? ताज़िया बनाते हैं, इसकी याद में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में। और ताज़िया किस चीज़ का बनाते हैं? कागज़ का, बाँस का, और जिसकी सभी होती है वो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तुरबत की, रोज़े की, मौला अली अलैहिस्सलाम की रोज़े की, यानी मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की, इन्हीं की तो सभी होती है ना वो। इनको अगर बनाकर को कांधे पर उठाते हैं और घुमाते हैं तो क्या बुरा करते हैं? इसमें कौन सा नाजायज़ काम हो गया? और रही बात ढोल ताशों की, तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ ले गए तो क्या दफ नहीं बजी थी? दोस्तों, गुमराही मत फैलाओ और होश में आ जाओ। हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।